दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। किसानों के लिए बड़ी खबर है, अब एक ही ज़मीन पर 2 बैंकों से लोन नहीं ले सकते किसान। वहीं छठा वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते के आदेश जारी होंगे। वहीं उपचुनाव के दौरान भी मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायकों का पार्टी से भी इस्तीफा जारी है। तो चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मध्य प्रदेश में खाद की कमी को देखते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि डीएपी की प्रदेश में शॉर्टेज है, जिसके लिए किसानों को 1650 रुपये प्रति बैग सब्सिडी देगी केंद्र सरकार। मध्य प्रदेश में बीज के बाद खाद की मारामारी जारी है। रविवार को भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खाद की किल्लत पर कहा कि डीएपी उर्वरक के शॉर्टेज है। हम डीएपी इंपोर्ट करते हैं, अर्थात बाहर से मंगाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव बढ़े हुए हैं। पिछले सीजन में भाव बढ़े थे तो केंद्र सरकार ने एक बैग पर 1200 रुपये सब्सिडी देने का निर्णय लिया था। इस बार भी भाव बढ़ गए हैं, इसलिए केंद्र सरकार ने पुनः सब्सिडी 1650 रुपये देने की बात कही है। कृषि मंत्री ने कहा कि कोशिश की जा रही है कि डीएपी की आपूर्ति ठीक से की जाए। हमें दूसरे विकल्पों का भी उपयोग करना चाहिए ताकि रासायनिक खादों की ज़्यादा मारामारी न हो सके, अर्थात जैविक खाद का भी उपयोग करना चाहिए। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बड़ी खबर है। कोरोना का नया वेरिएंट AY4 आ चुका है। इंदौर के 7 मरीजों के सैंपल में पुष्टि हुई है। एक्सपर्टों ने चेतावनी जारी की है कि पुराने वेरिएंट से ज़्यादा तेजी से फैल सकता है। इंदौर में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का नया स्वरूप AY4 मिला है। 7 मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में यह वेरिएंट सामने आया है। हालांकि इस वेरिएंट को लेकर फिलहाल दुनिया भर में रिसर्च चल रही है। ऐसे में इसके नेचर को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन कई एक्सपर्ट ने इस वेरिएंट की संक्रामक क्षमता को पुराने वेरिएंट से तेज बताते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है। सावधानी में कहा गया है कि कोरोना का नया वेरिएंट, इससे कैसे बचा जाए, उसके लिए लोग कोरोना प्रोटोकॉल का ईमानदारी से पालन करें, अर्थात दिखावे के लिए नहीं। वहीं सरकार को सख्ती बरतना शुरू कर देना चाहिए। वहीं इंदौर सहित पूरे प्रदेश में टेस्टिंग बढ़ाना चाहिए। सरकार को इसे अलर्ट समझना चाहिए ताकि तीसरी लहर न आ जाए। हो सकता है यह तीसरी लहर का संकेत हो, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। पूरी ईमानदारी के साथ आमजन को, प्रदेशवासियों को और सरकार को सख्ती बरतना जरूरी होगा। गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत अच्छी पहल है, ज़बरदस्त पहल है। इंदौर में गरीब बस्ती के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक सिपाही ने बहुत अच्छी पहल की है। पुलिस की इस अच्छी पहल को देखते हुए एसपी आशुतोष बागरी ने उठाया कदम और दिया आश्वासन। इंदौर पूर्वी क्षेत्र के एसपी आशुतोष बागरी रविवार को बच्चों को पढ़ाने लालबाग पहुंच गए। आशुतोष बागरी ने छतरीपुरा थाने के सिपाही संजय कांवरे द्वारा चलाई जा रही कक्षा में बच्चों को पढ़ाया। इस दौरान एसपी ने कहा कि कार्टून के जरिए पढ़ने और अंग्रेजी सीखने के लिए बच्चों के लिए प्रोजेक्ट की व्यवस्था की जाएगी। सिपाही संजय कांवरे 5 साल से खुले आसमान में गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। गरीब बस्ती के करीब 50 बच्चे प्रत्येक रविवार कांवरे सर की कक्षा में समय पर पहुंच जाते हैं। रविवार सुबह एसपी आशुतोष बागरी को सिपाही के बारे में पता चला तो वह खुद भी पढ़ाने के लिए बच्चों की बस्ती पहुंच गए और उन्होंने वहां पर खुद पढ़ाया। एसपी साहब ने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान और बीमारियों से बचने के भी उपाय बताए। एसपी के मुताबिक कम संसाधन के बीच सिपाही द्वारा बच्चों को शिक्षित करना बड़े गर्व की बात है। एसपी साहब ने कहा कि इंटरनेट का दौर है, ऐसे में बच्चे कार्टून कहानियों के जरिए जल्दी सीखते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए प्रोजेक्टर की व्यवस्था की जाएगी शासन द्वारा, ताकि बच्चे आसानी से पढ़ाई कर सकें और उनका पढ़ाई में मन भी लगा रहे। वहीं मध्य प्रदेश में राजनीति को लेकर बड़ी हलचल है। मध्य प्रदेश कांग्रेस से 26 विधायक अब तक कांग्रेस सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपना कुनबा संभाल कर नहीं रख पा रही है। अभी तक पार्टी के 26 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, बहुत बड़ी बात है। अब बड़वा विधानसभा क्षेत्र से विधायक सचिन बिरला जी भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। वे अब विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा देंगे। अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं। उपचुनाव के दौरान इस्तीफे का दौर जारी है। कांग्रेस में खंडवा संसदीय के साथ पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव चल रहे हैं। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 114 स्थानों पर जीत हासिल करके 15 साल बाद सत्ता में वापसी की थी, लेकिन विधायकों का इस्तीफा जारी है। इस पर कांग्रेस को सघन अध्ययन करना चाहिए ताकि विधायकों की संख्या कांग्रेस में बनी रहे। वहीं मध्य प्रदेश में शीतकालीन विधानसभा बजट शुरू होने वाला है।
मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी शिवराज सरकार। विधानसभा का शीतकालीन सत्र नवंबर के अंतिम या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में शुरू होगा। इसमें सरकार मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। वित्त विभाग ने इसकी तैयारियां प्रारंभ कर दी है। बजट के दौरान मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को चालू करेंगे। किसान व घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को अनुदान सहित अन्य योजनाओं के लिए वित्तीय प्रावधान भी किए जाएंगे। इस बजट में संसदीय कार्य विभाग ने शीतकालीन सत्र के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके तहत नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में सत्र आयोजित किया जाएगा, अर्थात अनुपूरक बजट प्रस्तुत होगा। इसमें वित्त विभाग द्वितीय अनुपूरक बजट के माध्यम से विभिन्न विभागों को तय बजट के अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान प्रस्तुत करेगा। मध्य प्रदेश में विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए लोक निर्माण विभाग, नगरीय विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, कृषि विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, जनजातीय कार्य विभाग सहित अन्य विभागों को जरूरत के अनुसार से राशि दी जाएगी ताकि विकास के कार्य हो सकें। वहीं कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश में छठा वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों के लिए अलग से निकलेगा महंगाई भत्ता में वृद्धि का आदेश। कर्मचारियों को अक्टूबर के वेतन में 20% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। सातवां वेतनमान ले रहे कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग ने महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन छठा वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों के लिए इस बार अलग से आदेश निकाला जाएगा। मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने 21 अक्टूबर को शासकीय सेवकों तथा स्थायी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 8% की वृद्धि करने का आदेश जारी कर दिया है। इसका लाभ नवंबर में मिलने वाले वेतन से मिलेगा कर्मचारियों को, पर छठा वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों के लिए अभी महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश नहीं निकले हैं। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि महंगाई भत्ते में वृद्धि की गणना करके 1-2 दिन में इसके आदेश जारी कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से कर्मचारियों के लिए खुशी की बात है कि छठा वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता दीपावली से पहले देगी सरकार। वहीं किसानों के लिए बड़ी खबर है। एक ही भूमि पर 2 बैंकों से ऋण नहीं ले पाएंगे किसान, खसरे में होगी एंट्री। सरकार बना रही है व्यवस्था। इसके लिए सरकार अभियान चलाकर संबंधित भूमि पर लिए गए अल्पावधि फसल ऋण को खसरे में दर्ज करने जा रही है। इससे सभी बैंकों को यह पता रहेगा कि किस किसान ने किस बैंक से किस खसरे पर ऋण लिया है। इसके लिए राजस्व विभाग ने सहकारिता विभाग को मॉड्यूल तैयार करके दे दिया है। कृषि सहकारी समितियां इसमें ऋण लेने वाले किसान से संबंधित भूमि के खसरे में जानकारी दर्ज करेगी। अभी सिर्फ खसरे की नकल लेकर ऋण दिए जाने की व्यवस्था है, लेकिन अब यह व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। प्रदेश के कृषि सहकारी बैंक और ग्रामीण विकास बैंक और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भुगतान से जुड़े मामलों में कृषि ऋण वसूली को लेकर यह सामने आया था कि किसान एक ही भूमि पर एक से अधिक बैंकों से ऋण ले लेते हैं। ऐसे में वसूली या फिर भुगतान को लेकर समस्या आती है। सीएम हेल्पलाइन में भी फसल बीमा का भुगतान नहीं होने की शिकायत की जांच से यह बात सामने आई कि किसान को एक बैंक से बीमा का भुगतान हो चुका है, जबकि उसने जानकारी छुपाकर दूसरे बैंक से भी उसी भूमि पर बीमा कराया था। इस तरह की समस्या बार बार सामने आने पर सहकारिता विभाग ने राजस्व के अधिकारियों से बात की और फिर खसरे में ऋण का उल्लेख करने का निर्णय लिया। अतः अब ऋण लेने के दौरान खसरे का उल्लेख किया जाएगा, तो फिर एक भूमि पर 2 बैंकों से ऋण नहीं लिया जा सकता, क्योंकि खसरे का उल्लेख करने से आप सभी किसान भाई दूसरी बैंकों से एक भूमि पर ऋण नहीं ले सकते। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।